आइए महात्मा गांधी के जीवन की इस दिलचस्प और ऐतिहासिक यात्रा का यह विश्लेषण शुरू करते हैं। आखिर एक सुविधा संपन्न बैरिस्टर इतने बड़े क्रांतिकारी नेता कैसे बन गए? चलिए इस सफर को समझते हैं। 1869 में पोरबंदर में जन्मे गांधी जी लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी करके 1891 में भारत लौटे। दीवान परिवार से ताल्लुक रखने और कम उम्र में विवाह के बावजूद उनका शुरुआती जीवन काफी सुख सुविधाओं वाला रहा। फिर एक बड़ा मौका मिला। व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने पूरा खर्च उठाकर उन्हें एक केस के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया। यही जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें जबरन ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की उस दर्दनाक घटना ने क्रूर और नस्लवादी ब्रिटिश नीतियों की कड़वी सच्चाई बिल्कुल सामने रख दी। इस भारी अपमान के बाद ये समझ आ गया था कि हिंसा करने से सिर्फ सख्त कानूनी सजा ही मिलेगी। इसलिए इसके जवाब में शांतिपूर्ण और बड़े विरोध को संगठित करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई और यहीं से पहले सत्याग्रह का जन्म हुआ। ये अमानवीय जीवन स्थितियों के खिलाफ एक बेहद मजबूत आवाज थी। प्लेग महामारी के दौरान अधिकारों के लिए प्रदर्शन हुए और उन्होंने खुद मिट्टी के लेप से पीड़ितों का इलाज किया। फिर अंग्रेजों का क्रूर ब्लैक एक्ट आया। ये ऐसा कानून था जिसमें सभी एशियाई लोगों का पंजीकरण करना अनिवार्य था। दरअसल ये एक सोची समझी चाल थी। विरोध करते ही अधिकारी तुरंत पंजीकरण रद्द करके सारी संपत्ति छीन लेते। शुरुआत में लोग इस जाल को बिल्कुल नहीं समझ पाए और गुस्से में गांधी जी का पुतला तक फूंक दिया। लेकिन उनकी रणनीति बेजोड़ थी। उन्होंने सबसे पहले खुद पंजीकरण कराया और फिर सरेआम अपने ही कागजात जला दिए। ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर भारी दबाव बनाने के लिए उन्होंने मशहूर जेल भरो आंदोलन की शानदार शुरुआत कर दी। इसी नए कानून के चलते कभी एलीट रहे इस बैरिस्टर को जेल में शौचालय तक साफ करने पड़े। पर यह रणनीति कमाल कर गई। शांतिपूर्ण विरोध और ठसाठस भरी जेलों को देखकर अंग्रेजों को कानून वापस लेना पड़ा। स्वदेश लौटने से पहले उन्होंने फीनिक्स फार्म, एक अखबार और हिंद स्वराज जैसी बेहद ऐतिहासिक विरासतें खड़ी कर दी थीं। दक्षिण अफ्रीका में तो सत्याग्रह पूरी तरह सफल रहा, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा?